अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एजुकेशन टीवी। ये चैनल उन दोस्तों की हेल्प के लिए बनाया गया है जो पीपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट जैसा कि हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चरर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एफपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट जैसा कि एसएसटी जनरल BS17 की तैयारी करना चाह रहे हैं। एजुकेशन टीवी पर एजुकेशन की जितने भी बुक्स हैं सबको कवर किया जाएगा और हर टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा और इंशाल्लाह इन लेक्चर्स लेने के बाद आपको मज़ीद किसी हेल्पिंग बुक या मटेरियल की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रोग्रेसिविज़म। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रेसिविज़म, इसके एक्सपोनेंट्स, इसके मेजर कॉन्सेप्ट, एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, इसमें कौन कौन से मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्ट किए जाते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर एंड डिसिप्लिन इन प्रोग्रेसिविज़म, और एंड पर हम बात करेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्रोग्रेसिविज़म। अगर इस फिलासफी की बात की जाए तो इस फिलासफी का एक दूसरा नाम भी है, वो है एक्सपेरिमेंटलिज्म। ये एक क्वेश्चन भी है पीपीएससी का, अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रोग्रेसिविज़म का सेकंड नेम क्या है या एक्सपेरिमेंटलिज्म का सेकंड नेम क्या है। तो याद रखें ये एक ही फिलासफी के दो डिफरेंट नेम हैं। दिस फिलासफी इज़ बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिज्म। ये फिलासफी जो है ये प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेस कर रही है। यहाँ पर एक बात अहम है, वो ये है कि हमें इस फिलासफी को समझने के लिए प्रैग्मेटिज्म को समझना होगा। प्रैग्मेटिज्म के ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर जो है एजुकेशन टीवी की तरफ से डिलीवर हो चुका है, आप प्रैग्मेटिज्म को आसानी से उस लेक्चर की मदद से समझ सकते हैं। दिस फिलासफी वाज इमर्ज ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s to 1940। ग्रेट डिप्रेशन जब 1930s से 1940s के दरमियान था तो उस दौरान इस फिलासफी ने इमर्ज किया। मेजर एक्सपोनेंट्स, जॉन डेवी, ही इज़ फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म। इसके बाद है जेम्स एडम, जॉन एल चाइल्ड, जॉर्ज काउंट, विलियम स्टैनले, लॉरेंस जी टॉमस। ये मेजर एक्सपोनेंट्स जितने भी हैं आपने इनको लाजमी याद करना है। अक्सर पीपीएससी में पूछ लिया जाता है कि किसी एक फ़िलासफ़र का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इस फ़िलासफ़र का ताल्लुक़ किस फ़िलासफ़ी के साथ है, तो आपने इन नेम्स को लाजमी याद कर लेना है। इसके बाद अगर मेजर कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ, नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। कुछ फिलासफीज इस बात पर बिलीव करती हैं कि एजुकेशन इज़ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, लेकिन प्रोग्रेसिविस्ट कहते हैं एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन खुद ज़िंदगी है, ना कि ज़िंदगी की तैयारी का नाम है। ऑल लर्निंग शुड फोकस ऑन नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। जितनी भी लर्निंग है वो बच्चे की ज़रूरत और उसके इंटरेस्ट के ऊपर बेस करनी चाहिए, उसके मुताबिक होनी चाहिए लर्निंग। स्कूल शुड प्रमोट कॉपरेशन रादर देन कंपटीशन। स्कूल को कॉपरेशन को प्रमोट करना चाहिए, ना कि कंपटीशन। आज हमारे स्कूलों में कंपटीशन तो है लेकिन कॉपरेशन नहीं है। नंबरों की दौड़ तो है लेकिन स्टूडेंट्स का आपस में कॉपरेशन नहीं है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि स्कूल को कॉपरेशन को प्रमोट करना चाहिए। लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी इनकरेज, क्योंकि प्रैग्मेटिस्ट लर्निंग बाय डूइंग का स्लोगन उन्होंने रेज किया था, उनका स्लोगन था लर्निंग बाय डूइंग। तो इसी तरह जो लर्निंग है ये लोग कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़रिए होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट करना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं डेमोक्रेसी शुड बी प्रमोटेड, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए। एम ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो ये लोग कहते हैं देयर आर नो यूनिवर्सल एम्स। जैसे कि आइडियलिस्ट और प्रीनियलिस्ट बिलीव रखते हैं कि यूनिवर्सल एम्स होते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि देयर आर नो यूनिवर्सल एम्स, कोई यूनिवर्सल एम्स नहीं होते हैं। हेल्प इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम इन साइंटिफिक मेथड। एम ऑफ एजुकेशन ये है कि इंडिविजुअल को इस काबिल बना दिया जाए कि वो प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक मेथड से हल कर सके। टीच स्टूडेंट्स हाउ टू थिंक रादर देन व्हाट टू थिंक। बच्चे के अंदर ये एबिलिटी पैदा कर दी जाए कि उसके अंदर सोचने की सलाहियत पैदा हो जाए कि कैसे सोचना है, ना कि उसको ये बताया जाए कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें या क्या सोचें। नहीं, उसको ये समझाना चाहिए कि किस तरीके से सोचना है, सोचने का प्रोसेस क्या है। यूनिक डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल। एम ऑफ एजुकेशन ये है कि हर जो बच्चे की यूनिकनेस है वो इफ़ेक्ट ना हो, जो यूनिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए।
रोल ऑफ टीचर की अगर बात की जाए तो टीचर इज स्टेज सेटर, कोऑर्डिनेटर एंड गाइड। टीचर्स रोल इज नॉट टू डायरेक्ट बट टू एडवाइज। टीचर का काम है बच्चों को कोऑर्डिनेट करना, बच्चों की हेल्प करना, बच्चों को स्टेज बना कर देना जहाँ पर वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, और उनको एडवाइज करना। टीचर्स रोल इज टू आइडेंटिफाई एंड क्लैरिफाई स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। टीचर का जो रोल है वो ये है कि वो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करे और उनको क्लैरिफाई करे। मेथड ऑफ टीचिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनका जो मेजर फोकस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर है। मेन फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन एंड सोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, के स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उनको सॉल्व भी किया जाए। इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहा जाता है। इसके बाद फील्ड ट्रिप्स, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही अहम क्वेश्चन है पीपीएससी का कि फील्ड ट्रिप को एज अ मेथड ऑफ टीचिंग कौन सी फिलॉसफी अडॉप्ट करती है, तो याद रखें ये प्रोग्रेसिविज्म है। उसके बाद कोऑपरेटिव मेथड, कोऑपरेशन के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। गेम्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्कवरी मेथड, ये सारे जो जितने भी टीचिंग मेथड हैं ये प्रोग्रेसिविस्ट जो हैं इसको फेवर करते हैं, इसको अडॉप्ट करते हैं। करिकुलम की अगर बात की जाए, नथिंग इज एब्सोल्यूट एंड रियल, वैल्यूज आर नॉट एब्सोल्यूट। ये वही बात है कि आइडियलिस्ट और प्रीनियलिस्ट कहते हैं कि एब्सोल्यूट होती हैं वैल्यूज और चीज़ें जो हैं वो रियल होती हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि कुछ भी एब्सोल्यूट या रियल नहीं है। अगर आप जॉन डेवी अगर आप को याद है तो हम अपने जो प्रैग्मेटिज्म का हमने लेक्चर दिया तो उसमें हमने जॉन डेवी के एक स्लोगन को डिस्कस किया था और वो स्लोगन था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। चीज़ें तब्दील हो रही हैं, हम लोग नए नए एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं और कुछ भी यूनिवर्सल और परमानेंट नहीं है। तो ये वही बात है कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसके बाद है करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। जो करिकुलम है वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर बेस करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है, जो उनकी नीड्स हैं, उसके मुताबिक करिकुलम होना चाहिए। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ये फोकस करते हैं। आर्ट्स, नेचुरल एंड सोशल साइंसेज आर फोकस्ड। इनके करिकुलम में वोकेशनल एजुकेशन भी शामिल होती है, आर्ट्स, नेचुरल एंड सोशल साइंसेज को भी फोकस किया जाता है। अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो चाइल्ड सेंटर्ड फिलॉसफी है, ये चाइल्ड सेंटर्ड फिलॉसफी है। स्टूडेंट डिसाइड व्हाट इज वर्थ नोइंग एंड व्हाट टू टीच। स्टूडेंट ही डिसाइड करता है कि क्या चीज़ उसने सीखनी है, उसके लिए क्या चीज़ अहम है और उसे क्या पढ़ाया जाए। स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू डेवलप अकॉर्डिंग टू हिज नीड, इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज। देखें किस हद तक चाइल्ड सेंटर्ड है कि स्टूडेंट को इजाज़त है कि वो बताए कि उसकी क्या ज़रूरियात हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और उसके मुताबिक फिर उसको हेल्प आउट किया जाए, उसकी डेवलपमेंट हो। चाइल्ड एज स्टेज इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट एज स्टेज। जिस एज में वो है उसका ये मतलब नहीं है कि अब वो उस स्टेज को छोड़कर अगली स्टेज की तैयारी करना शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल वो अगर प्ले स्टेज में है, इसका ये नहीं है मतलब कि वो अब प्ले स्टेज को एंजॉय किए बगैर नेक्स्ट एज स्टेज जो है अडल्टहुड उसकी तैयारी करना शुरू कर दे। कम्प्लीटली ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड फिलॉसफी है। कंडेम्ड बाय प्रोग्रेसिविस्ट। प्रोग्रेसिविस्ट ने किस चीज़ को कंडेम्ड किया? अथॉरिटेरियन टीचर को कंडेम्ड किया, क्योंकि ये टीचर सेंटर नहीं है बल्कि स्टूडेंट सेंटर फिलॉसफी है, इस वजह से इन्होंने अथॉरिटेरियन टीचर को कंडेम्ड किया। पैसिव लर्निंग बाय मेमोराइजेशन, जो एक रट्टा की एक जो हमारे यहाँ सूरत हाल है, उस चीज़ को भी इन लोगों ने, पैसिव लर्निंग को और मेमोराइजेशन को इन्होंने कंडेम्ड किया। यूज़ ऑफ फियर एंड द फिजिकल पनिशमेंट, जो फिजिकल पनिशमेंट है इसको जब हम एज अ टूल यूज़ करते हैं, हमारे स्कूलों में भी ऐसा हो रहा है, हम पनिशमेंट को एज अ टूल ऑफ लर्निंग यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को भी इन लोगों ने कंडेम किया है। फोर वॉल फिलॉसफी, मतलब कि जो चार दीवारी के अंदर हम पढ़ाते हैं और हमारी जितनी भी लर्निंग है या हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है वो रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा फार अवे है, उससे दूर है। हमारी जो जितनी भी हमारी लर्निंग हो रही है ये रियल वर्ल्ड से दूर है, इसको हम कहते हैं फोर वॉल फिलॉसफी। तो ये लोग इस चीज़ को भी कंडेम करते हैं कि इनका कहने का मकसद ये है कि जो बच्चों को सिखाया जाए वो रियल वर्ल्ड के साथ अटैच होना चाहिए। इसके बाद बुकिश मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, बुकिश मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन को भी ये लोग कंडेम करते हैं। अगर डिसिप्लिन की बात की जाए तो ये लोग
फ्री डिसिप्लिन की बात करते हैं, नो हार्श डिसिप्लिन एंड चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड फ्रीडम। क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड फिलासफी है, इस वजह से बच्चे के ऊपर किसी किस्म का कोई तशद्दुद या सख्ती ये लोग नहीं रवा रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शनिज़म के बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग।